हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ द स्टडी मटेरियल। तो इस इलस्ट्रेशन में हमें क्या करना है, जैसे कि हमें करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो हमें ये करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिखा है द सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल ₹100 शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी सेल है ना वो 100 रुपये से कम बुक हुई है। तो मतलब 100 रुपये से कम बुक हुई है, इसका मतलब सेल मतलब जो क्रेडिट सेल क्या होती है, मेरी इनकम। और हमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पता है कि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो मतलब जो सेल जो हुई है ना वो 100 रुपये से कम क्रेडिट हुई है। तो लेट सपोज मैंने नमन को माल बेचा, तो एंट्री क्या हुई होगी, नमन अकाउंट डेबिट ये हुआ होगा। लेट सपोज मैंने 1200 रुपये का सामान बेचा, तो एंट्री हुई नमन अकाउंट डेबिट 1200 टू सेल्स। अब लेकिन मैंने गलती से क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 1100 ही पोस्ट किया, तो एंट्री मतलब अल्टीमेटली होता क्या है। जैसे अगर मैं इसका समझना चाहूँ कि जैसे अगर ट्रांजेक्शन है, ठीक है, द सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल ₹100 शॉर्ट, है ना। तो अगर मैं इसे ट्रायल बैलेंस बनाना चाहूँ तो होगा क्या मेरे ट्रायल बैलेंस में, देखो आप, अगर मैंने लेट सपोज मैंने नमन को माल बेचा, तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी, नमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन मैंने गलती से क्या किया, सेल को मैंने 100 रुपये से शॉर्ट बुक कर दिया, ठीक है। तो मैंने 100 रुपये से सेल को शॉर्ट बुक किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, अल्टीमेटली सेल को शॉर्ट बुक कर दिया 100 रुपये से। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो क्रेडिट बैलेंस हो रहा होगा ना ट्रायल बैलेंस का, जैसा कि मैं आपको ट्रायल बैलेंस बता के दिखाता हूँ। जैसे नमन अकाउंट है, ठीक है, तो नमन अकाउंट का क्या बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया 1200 रुपये, ठीक है। लेकिन सेल्स का क्या बैलेंस हो गया, सेल्स का बैलेंस हो गया सिर्फ 1100 रुपये, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि नमन का जो बैलेंस है वो तो आ रहा है ट्रायल बैलेंस में 1200 रुपये, क्योंकि मेरी सेल कितने की थी, एक्चुअल में 1200 रुपये की थी। लेकिन जो मेरी सेल मैंने जो क्रेडिट करी ना वो 100 रुपये से कम करी, गलती से क्या हुआ, मेरे से सेल सिर्फ 1100 रुपये ही हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे से गलती हुई। तो अगर मान लो अगर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करते हो तो इसमें क्या होगा, बस आपका ट्रायल बैलेंस ऐसा ही है। तो इसका मतलब अगर इस ट्रायल बैलेंस को अगर आपको टैली करना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्रेडिट साइड है उसमें सेल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसकी जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जर्नल एंट्री ये होगी कि मुझे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी टू सस्पेंस अकाउंट, है ना, टू सेल अकाउंट, सॉरी। तो मुझे सेल बढ़ानी है ना, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले सेल बढ़ानी है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे ट्रायल बैलेंस में मुझे कितने से सेल बढ़ानी है, तो 100 रुपये से अंडर ट्रास्ट हुआ है, तो मुझे 100 रुपये से सेल बढ़ानी है। और सेल का क्या बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये मेरी इनकम है। और अकाउंट्स का फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो मुझे सेल को क्रेडिट करना है 100 रुपये से, ठीक है। अब डेबिट में क्या करना है, मैंने सबसे इसके लिए आप सबसे मेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिएगा, उसमें क्या होता है, हम इसमें एक नोशनल अकाउंट जिसका ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा वो हम खोल देते हैं। तो जब से हम समझिए, ठीक है, अब इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट पोस्टिंग, ठीक है। तो शॉर्ट पोस्टिंग है ना ऑफ सेल्स, शॉर्ट पोस्टिंग ऑफ सेल्स अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सेल्स अकाउंट ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे मैं 100 रुपये से डेबिट कर देता हूँ। ये मेरा डेबिट हुआ, ये वाली चीज़ मेरी डेबिट हुई, और ये मेरा टू सेल्स हो गया। तो अल्टीमेटली होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो अकाउंट है ना, लेकिन इस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इफेक्ट नहीं जाएगा। मतलब ये तो ट्रेया होगा, इसका तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट जाएगा। मतलब अब जो मेरा ट्रायल बैलेंस होगा ना वो क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ तो ट्रायल बैलेंस में अब ये 100 रुपये प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में प्लस हो जाएगा 100 रुपये। लेकिन जो ये डेबिट हुआ है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसका ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी इफेक्ट नहीं जाएगा। ये वाली चीज का ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी इफेक्ट नहीं जाएगा, मतलब इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब सिमिलर जर्नल एंट्री अगर आप सस्पेंस अकाउंट के साथ पास करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए ट्रायल बैलेंस में क्या होता है। जब ट्रायल बैलेंस में लेट सपोज जैसे 1100 रुपये आ रहा है, तो इसमें मतलब ट्रायल सेल मेरी 1100 रुपये से ही थी। तो अब इससे क्या होगा, जब मैं ट्रायल बैलेंस में मान लो मेरा डिफरेंस आ रहा था, अगर आप यहाँ पे देखो तो 1200 और 1100 रुपये, तो इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे एक नया अकाउंट खोल दिया होगा जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि मुझे ये एरर पता नहीं चल रहा था उस समय, जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया तो मैंने गलती से इस एरर को नाम दे दिया सस्पेंस अकाउंट। तो अब मेरा ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया था उस समय। तो मैंने क्या किया, अब लेट सपोज अब आपको इस अकाउंट में अब आपको ये पता चल गया कि ये सस्पेंस अकाउंट कुछ और नहीं, ये सेल ही है। तो अब आप क्या एंट्री करोगे, सस्पेंस अकाउंट जो कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अभी आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप इसे हटा दोगे। तो इसे आप क्या करोगे, अगर क्रेडिट चीज़ को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, है ना। सबसे पहले एंट्री हुई। अब आपको ये पता चला कि ये क्या चीज़ है, आपको ये पता चला ये सेल है, ये सेल है। तो आपने क्या किया, ये सेल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू सेल्स में, है ना, टू एंट्री हो रही टू सेल्स।
तो इसका एंट्री कितने से हुई, 100 रुपये से, है ना, 100 रुपये से एंट्री होगी, ये आपको समझना है। तो इसका आप इफेक्ट क्या आएगा, अब आप ट्रायल बैलेंस, रिवाइज ट्रायल बैलेंस देखिए क्या होगा। रिवाइज ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, अब मैं सेल को क्या करूँगा, अगर सेल क्या हुई, अब क्रेडिट हुई है तो 100 रुपये मैं ऐड कर दूंगा, और जो सस्पेंस अकाउंट हुआ है वो अब आपका डेबिट हुआ है ना, जैसा कि आप देख सकते हो सस्पेंस अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट में से डेबिट हमेशा माइनस होता है, तो मैंने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट मैंने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब अब भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस समझना दोनों के फंडामेंटल्स में, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट हमने पार्ट्स ऑलरेडी, अब हम सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो लिखा है गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो मेरी एडजस्टमेंट मुझे दे रखी है वो ये दे रखी है, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, मतलब मैंने सेल करी थी और सेल रिटर्न हुई है। तो सेल रिटर्न अगर होती है तो मैं एंट्री डालता हूँ सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्यों करता हूँ, क्योंकि जो जब सेल होती है तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ सेल को। जब वापसी आया माल तो मेरी क्या हुई, सेल कम हो जाती है, तो अब जो चीज़ बड़ी क्रेडिट में सेल होती है तो अगर उसे कम करना है तो डेबिट मानना पड़ता है। तो एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो एंट्री अगर इसकी एंट्री बताऊं आपको, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना। सबसे पहले एंट्री ये होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब मुझे ये किससे माल रिसीव हुआ है, टू ग्रीन एंड कंपनी, तो मुझे क्या करना था, एंट्री डालनी थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। तो ट्रायल बैलेंस में मतलब ये वाली जो एंट्री है ना, ये अभी मतलब अब अगर ये डल जाए तो क्या, अब ये अभी तक ये डली नहीं है एंट्री, तो आप सिंपल क्या करिए, एंट्री डाल दीजिए। तो इसमें ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, सेल रिटर्न डेबिट में, है ना, कितने रुपए का, 150 रुपये का सामान है तो 150 रुपये, और क्या बोलते हैं, अब मैंने ग्रीन एंड कंपनी ना, ठीक है, ग्रीन एंड कंपनी, तो ये 150 रुपये हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, जहाँ पे एक साइड छोटी है दूसरी साइड बड़ी है। तो इसमें तो क्या हुआ, ये कंप्लीट ओमिशन है। तो आप क्या करिए, सिंपली ये एंट्री, अब इसमें भी ट्रायल बैलेंस तो यही रहेगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप एंट्री क्या डालोगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, जो एंट्री होगी। अब आप इसे ऐसे समझिए ना, जैसे आप देखिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल रिटर्न, आपने ये समझिए एंट्री ही नहीं डाली है, तो आपने क्या किया, ये अगर मैं देखूँ तो एंट्री डल जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, है ना। तो 150 रुपये से एंट्री डाल दीजिए आप बस सिंपली, इसमें और कुछ करना ही नहीं आपको, है ना। ग्रीन एंड कंपनी, ये आप कौन सी इलस्ट्रेशन से देख सकते हो, जो इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 जो हमने 2, 3 जो हमने करी है ना, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट है कि मतलब अगर मान लो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसमें आप सबसे पहले क्या करो, रॉन्ग एंट्री लिखो, व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री। अब क्या करो, रॉन्ग एंट्री को करेक्ट एंट्री से कंपेयर करो, और जो रॉन्ग एंट्री में अब करेक्शन बनती है ना, तो उससे हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाती है। तो हमारा इसका फॉर्मेट ये वाला था, जैसा कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 वाली वीडियो देखेगा, आपको उसमें समझ आएगा, ठीक है। तो टू ग्रीन एंड कंपनी, तो ये 150 रुपये से एंट्री होगी। तो ये हमारा सबसे, अब इसमें भी यही होगा, ये तो तो इसमें सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है, सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही तब जन्म आता है, सस्पेंस अकाउंट बर्थ ही तब होता है जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, ठीक है। तो ये अब हमने सेकेंड एडजस्टमेंट भी कर दी है। तो अब हम चलते थर्ड एडजस्टमेंट की। अब हम चलते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन में। तो ये थर्ड इलस्ट्रेशन जो हमें दे रखी है वो लिखी है, गुड्स परचेज ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। तो हुआ क्या, गुड्स मैंने परचेज किया था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। क्यों, क्योंकि परचेज इज माई एक्सपेंस, या फिर मैंने बोला डेबिट वॉट कम्स इन, अगर मैं स्टॉक की अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो डेबिट वॉट कम्स इन, तो मेरे पास परचेज आई तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, मतलब और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो गुप्ता एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या किया, गलती से गुप्ता को भी डेबिट कर दिया। अब होता क्या है, आप ऐसे समझिए इसकी एंट्री, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर मैं आपको ये समझाना चाहूं कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। लेकिन मैंने गलती से क्या किया, मतलब परचेज कितना होना चाहिए था, परचेज होना चाहिए था डेबिट कितने से, 250 रुपये से, है ना, और गुप्ता एंड कंपनी होना चाहिए था क्रेडिट, ठीक है। गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था 250 रुपये से। लेकिन मैंने क्या किया, गलती से हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर, मैंने गलती से क्या किया, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट दे दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, डेबिट दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका ये जो 250 है ना, वो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे 250 आ गया और यहाँ से हट गया। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में आपके 500 रुपये का गैप आ गया, ठीक है। अब आप समझिए, अब आपको 500 रुपये का गैप ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये वाली साइड 500 रुपये आ रही है और ये वाली साइड कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है। अब आप ऐसे ही समझिए, जब आप अगर आप ये मान लो लेट सपोज सस्पेंस अकाउंट में करते, तो आप क्या करते, फॉर द टाइम बिन डिफरेंस को जो रिकंसाइल करने के लिए आप क्या करते,
अगर मान लो अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते, क्योंकि अब सस्पेंस अकाउंट का फंडा ही यही है कि मैं क्या करूँगा फॉर द टाइम बिंग, मुझे नहीं पता ये 500 रुपये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो मैंने क्या किया सस्पेंस अकाउंट का एक अकाउंट खोल दिया जिसका नाम होता है, जिसमें मैंने 500 रुपये का अमाउंट दे दिया। तो इससे मेरा क्या होता है, यहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, ठीक है। और जो पहली वाली इलस्ट्रेशन होगा ना, मतलब जो पहले वाला जिसमें विदाउट ओपनिंग या सस्पेंस अकाउंट होता है ना, उसमें मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, आप ऐसा समझिए, ठीक है। तो इसमें मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो अब आप समझिए, ठीक है। अब आपका इसमें अगर आपको क्या करना है, गुप्ता एंड कंपनी को 250 रुपये अगर क्रेडिट में लाना है, तो आपको ये 250 रुपये तो पहले हटाना है, फिर 250 रुपये क्रेडिट में लाना है। तो मतलब आपको टोटल एंट्री इतने से पड़ेगी 250 प्लस 250, मतलब 500 से एंट्री डालनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर विदाउट ओपनिंग तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है, टू गुप्ता एंड कंपनी, ये मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, ये मुझे 500 से क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर मैंने बोला डेबिट में क्या करूंगा, डेबिट मैंने बोलूंगा, ठीक है, मैंने बोला ये मैंने क्या बोल दिया, रॉन पोस्टिंग है ना, रॉन मतलब गलत साइड पे मैंने ये पोस्ट कर दिया, तो रॉन पोस्टिंग, ठीक है, रॉन पोस्टिंग मैंने कर दिया ये सारी चीजें, है ना। तो इससे क्या होगा, मैंने 500 रुपए से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, डेबिट कर दिया सॉरी इसे, और मैंने क्रेडिट क्या कर दिया, गुप्ता एंड कंपनी। तो अब होगा क्या, अगर मैं डेबिट में से क्रेडिट माइनस करूंगा 500, तो इसका मतलब क्या होगा, 250, जो ये डेबिट बैलेंस है इसमें से मैंने क्या किया, क्रेडिट वाला अमाउंट माइनस कर दिया, तो ये 250 रुपये क्या होता है, डेबिट में माइनस आ गया, तो मतलब अल्टीमेटली ये क्या हुआ आपका क्रेडिट बैलेंस। इसे मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये क्रेडिट बैलेंस है, अगर आप ऐसा समझना चाहो तो ये मेरा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो आप इसे ऐसा समझिए, है ना। गलती से मैंने ये 2 मिनट, है ना। तो आप इसे ऐसा समझिए कि मैंने क्या किया, है ना। अब ये तो सस्पेंस अकाउंट वाले में, अब आप इधर समझिए इस वाले, इस चीज का क्या एडजस्टमेंट होगा। तो 250 रुपए में से आपने क्या किया, 500 रुपए जो थे गुप्ता एंड कंपनी जो आपने क्रेडिट दिया है माइनस कर दिया, तो 250 डेबिट में माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस दिस प्लस दिस, है ना, ये आपका इस साइड आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो अब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, आप समझ रहे हो। तो एंट्री क्या हुई, रॉन पोस्टिंग अकाउंट डेबिट। अब आप ये समझना, ये वाला जो चीज होती है ना, कभी भी जो ये वाली जो चीज होती है ना, कभी भी ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बनती, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको, अब क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए कि सर आपने तो एंट्री ये भी डाली, तो इसका आपने ट्रायल में इफेक्ट क्यों नहीं दिया। ट्रायल में इफेक्ट ये भी तो आना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी जर्नल एंट्री तो ये है, तो ट्रायल में तो ये भी चीज आनी चाहिए थी 500 रुपए। लेकिन यही इस कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। मतलब अब आपका ट्रायल बैलेंस वापस से मिसमैच हो जाना चाहिए था कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या आना चाहिए था। अगर मैं देखूँ, है ना, तो आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल आना चाहिए था 750 रुपए, लेकिन अब लेकिन आपने तो इसका इफेक्ट दिया ही नहीं ट्रायल बैलेंस में। तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है इस कॉन्सेप्ट का। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड में इफेक्ट आता है। इस वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड में गलती हुई थी, तो हमें सिर्फ करेक्ट भी एक ही साइड करनी है ना कि दोनों साइड। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये कभी भी इस चीज़ में नहीं आती, तो हम इसे हटा देते हैं, है ना। अब आप समझो, अगर यही सेम एंट्री अगर आपको विद सस्पेंस अकाउंट पास करनी होती, तो अब आपको लेट सपोज इसमें आपको पता क्या चला, ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट आ रहा है, तो अब आपको पता चल गया गुप्ता एंड कंपनी को आपको क्रेडिट देना है 250 से, ठीक है। तो अब आपका गुप्ता एंड कंपनी 250 से डेबिट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 250 से डेबिट को पहले जीरो करना है और फिर क्रेडिट में पहुंचाना है, तो मतलब 500 से एंट्री डालनी, और सस्पेंस अकाउंट भी कितने से आ रहा है, 500 से आ रहा है। तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट को हटाना है और गुप्ता एंड कंपनी में क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट को अगर जीरो करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे अब एरर पता चल गया है कि एरर क्या था, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2, है ना, तो 2 हो गया आपका गुप्ता एंड कंपनी, 2 गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। तो अब ये एंट्री कितने से होगी, ये आप समझिए 500 रुपए से एंट्री होगी। तो अब इससे होगा क्या, अब आप पिक्चर देखिए क्या होगी, पिक्चर ये बनेगी। अब सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्या किया, डेबिट किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट, ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जीरो हो गया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई, ठीक है। फिर गुप्ता एंड कंपनी को मैंने क्रेडिट किया है 500 से, तो अब ये क्या होगा, 250 जो डेबिट है ये 250 नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डेबिट में नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस साइड आ जाएगा। तो इससे अब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट समझना, तो मतलब इसमें जो डेबिट जाता है ना, वो तो एक नोशनल अकाउंट कोड जाता है जिसमें ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो इसमें जो डेबिट जाता है या क्रेडिट जाता है, जो भी हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट का भी डेबिट हो सकता है, ऐसा भी क्रेडिट भी हो सकता है, इसका कुछ फंडामेंट है ना, वैसा तो कुछ फिक्स है ही नहीं। तो अब जो भी होता है ना, उसका मतलब इन दोनों एंट्री का इफेक्ट जाता है ट्रायल बैलेंस में। लेकिन जब ये वाली हम एंट्री डालते हैं ना, तो इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री जो अदर देन दिस होती है ना, उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में जाता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ।
अब हमारी जो फोर्थ एडजस्टमेंट है वो हमें दे रखी है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स ₹1000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। तो अब मुझसे सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि जो फर्नीचर हम जो परचेज करते हैं वो हमारे लिए एसेट होता है, सबसे पहले तो ये जरूरी है। तो और लेकिन हमने इसे क्या किया, गलती से परचेज बुक कर दी, परचेज मतलब खर्चा। तो अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मतलब जो करेक्ट ट्रायल बैलेंस था ना वो तो ये बोलता है कि फर्नीचर होना चाहिए था डेबिट, कितने से, ₹1000 से। और जैसे मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया ना ये तो, ठीक है, बैंक ओडी मान लो लेट सपोज ₹1000 का, तो मतलब मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके ₹1000 का फर्नीचर परचेज किया। लेकिन मैंने गलती से क्या किया, मैंने जो एंट्री डाली ना ये मेरे से रॉन्ग हुआ, ठीक है। मतलब मैंने जो गलती से एंट्री डाली ना वो क्या हुआ, मेरे से परचेज डेबिट हो गया, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मेरे से क्या हुआ, मेरे से अब अगर ये तो मेरे से राइट होना चाहिए था, अगर ये वाली जो एंट्री है ना ये तो क्या है, ये तो राइट एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है ये तो राइट एंट्री है। लेकिन मेरे से हुआ क्या, मेरे से हुआ परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, ठीक है। तो परचेज कितने से डेबिट हो गया, मेरे से परचेज हो गया मेरे से ₹1000 से डेबिट, है ना, परचेज मेरे से ₹1000 से डेबिट हुआ। और बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से क्रेडिट हो गया, मेरे से ₹1000 से। अब आप समझिए परचेज क्या है, मेरा खर्चा है, परचेज मतलब खर्चा ज़्यादा बुक हो गया, जबकि वो बुक होना चाहिए था एसेट, मतलब ये P&L आइटम है, ये बैलेंस शीट आइटम है। तो अब आपको दोनों को करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे होगा, अब आप 1000 डेबिट को आपको हटाना है, क्यों, क्योंकि ये गलत हो गया, और 1000 डेबिट को लाना है, तो मतलब 1000 डेबिट को हटाना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, परचेज अकाउंट को डेबिट करना, क्रेडिट करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। और 1000 डेबिट को लाना है, तो फर्नीचर को लाना है, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है, टू परचेजेस, क्योंकि मुझे परचेज को हटाना है, इस ₹1000 को मुझे हटाना है और मुझे फर्नीचर को लाना है। तो अगर आप देखो तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹1000 और टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, ₹1000। तो अब इसका आप ट्रायल बैलेंस में आप इफेक्ट दो, ठीक है। तो जो डेबिट जो हुआ ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। परचेजेस कितनी, क्रेडिट से माइनस हो जाएगी, क्योंकि मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो फर्नीचर ये परचेज 0 हो गया। अब आप ऐसा समझिए, अब नया आपका हेड आ गया जिसका नाम आया फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो अब आपका ट्रायल बैलेंस क्या बन गया, फर्नीचर अकाउंट कितने से डेबिट मारा था आपने, ₹1000 से। तो अब आपका ट्रायल बैलेंस भी टैली हो गया और ये करेक्ट ट्रायल बैलेंस भी बन गया, जो कि होना चाहिए था, एक्चुअल में यही होना चाहिए था ना। तो ये करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग था आपका जो ट्रायल बैलेंस, तो इसे हमने रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। फिर आप समझिए, ठीक है, ये सिमिलर एंट्री, अब इसमें सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो सिमिलर एंट्री आपकी उसमें भी डल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसमें आप देखो सिमिलर एंट्री डल गई आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपन चलते हैं फिफ्थ, ये तो फोर्थ एडजस्टमेंट दी, अब हम चलते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट की ओर। अब जो हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट दे रखी है वो बोला है कि डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैंक ₹15 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब इसकी मैंने एंट्री ही नहीं डाली, मतलब जो डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है ना उसकी मैंने एंट्री ही डालना भूल गया। तो आप सबसे पहले ये बताओ, डिस्काउंट जब रिसीव होता है, जब मैं देता हूं उसकी एंट्री नहीं, जब मुझे रिसीव होता है तो क्या एंट्री होती है। मान लो मैंने परचेज किया ₹1000 का सामान, अब मुझे उसने क्या किया, परचेज के टाइम क्या एंट्री हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, टू ₹1000 से एंट्री हुई। अब मान लो उस बंदे ने मुझे ₹500 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे नमन को अब ₹1000 तो देने नहीं है क्योंकि ₹500 तो उसने डिस्काउंट दे दिया, तो नमन को मुझे क्या करना है, 1000 को 500 पे लाना है। नमन क्या आ रहा है, अभी क्रेडिट पे आ रहा है, तो नमन को डेबिट मारना है 500 से और उसे कहाँ डालना है, इनकम में डालना है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, नमन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, है ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जैसे इसमें क्या है रेड एंड ब्लैक है ना, तो एंट्री होनी चाहिए थी रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट, है ना, टू डिस्काउंट। लेकिन ये एंट्री मैंने डाली ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, डाल दीजिए एंट्री, बस सिंपल खत्म। तो एंट्री क्या डल जाएगी, आप इसमें सीधा ये करिए, तो एंट्री डल जाएगी रेड एंड ब्लैक, है ना, क्योंकि मुझे उसने डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट देना मतलब मेरी इनकम है, ठीक है। तो मेरी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है हमेशा, तो रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट, है ना, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ये एंट्री हो जाएगी सिंपल। तो 15 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी, तो 15 रुपए से मेरी ये एंट्री होगी, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपने सिमिलर ये दूसरे में भी एंट्री रही। इसमें सस्पेंस अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो तब आता है जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, ठीक है। अब अपन चलते हैं सिक्स्थ एडजस्टमेंट की ओर। अब नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी एडजस्टमेंट, आप इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन ₹18। अब डिस्काउंट अलाउड किया है, ऊपर वाले में क्या था, डिस्काउंट रिसीव, मतलब वो इनकम थी, ये वाला एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। इसकी मतलब एंट्री ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर ने मुझे पैसा नहीं देना और कस्टमर का क्या बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस को कम करना है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टू कस्टमर। तो कस्टमर कौन है इस इलस्ट्रेशन में, हमारा जी मोहन। लेकिन अब इसमें क्या बोला, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज हाउ एवर
आर बीन करेक्टली पोस्टेड, मतलब जी मोहन के अकाउंट में तो मैंने डिस्काउंट की एंट्री डाल दी, लेकिन डिस्काउंट के लेजर में मैंने जी मोहन की एंट्री नहीं डाली। तो इसमें मतलब सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट आने वाला है, जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखो इसमें हुआ क्या, जैसे लेट सपोज है ना, इस इलस्ट्रेशन में होता क्या, अब अपन समझते हैं इस इलस्ट्रेशन को अच्छे से। तो इसमें होता क्या कि जी मोहन एंड कंपनी को मैंने सामान बेचा और मैंने डिस्काउंट, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट टू जी मोहन, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि मैंने जी मोहन में तो एंट्री डाल दी, तो मैंने क्या किया होगा, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, तो मैंने जी मोहन में तो एंट्री डाल दी, लेकिन मैंने डिस्काउंट में एंट्री नहीं डाली। तो इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस आ रहा होगा ना, वो कैसे आ रहा होगा, एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, है ना, डिस्काउंट अकाउंट और है ना टू जी मोहन, ठीक है। क्योंकि रिसीवर कौन है डिस्काउंट का, वो तो जी मोहन है, तो जी मोहन को मुझे क्रेडिट करना था, कितने रुपए से क्रेडिट करना था, 18 रुपए से, और डिस्काउंट का खर्चा बुक करना था 18 रुपए से। लेकिन अब मैंने क्या किया, गलती से डिस्काउंट अकाउंट में मैंने 18 रुपए नहीं डाले, अब यहाँ पे मैंने 0 ही रुपए डाल दिए। तो अब मुझे क्या करना है, इस एरर को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अब आप यही सिमिलर पोजीशन आप सस्पेंस अकाउंट के साथ भी लीजिए, ठीक है। लेकिन सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रायल बैलेंस को बैलेंस उसी समय कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर द टाइमिंग अभी मुझे पता नहीं क्या चीज़ है, तो मैंने 18 रुपए का सस्पेंस अकाउंट डाल दिया था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट जर्नल एंट्री पास करनी है और एक मुझे विद ओपनिंग। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें अगर मुझे रेक्टिफिकेशन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को 18 रुपए से डेबिट देना है बस। तो मेरा फंडामेंटल क्या होना चाहिए, ठीक भाई, डिस्काउंट को डेबिट करो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, है ना। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 18 रुपए से। अगर आप ये देखो 18 रुपए से एंट्री हुई, है ना। अब मुझे क्रेडिट क्या करना है, तो इसमें हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ओमिशन, ठीक है, ओमिशन इन डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि मैं ओमिशन भूल चुका हूँ, ठीक है, मतलब ये भूल चुका हूँ मैं एंट्री डालना। तो 18 रुपए से, 18 रुपए से अगर मैं देखूँ तो ये एंट्री आ गई। तो इससे होगा क्या, अब 18 रुपए से डिस्काउंट क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि डेबिट है ना, डेबिट हुआ, मैंने डेबिट किया तो 18 रुपए से प्लस, और मैं डेबिट साइड में प्लस हुआ। तो अब क्या हुआ, अब लेकिन मैंने आपको जैसा ही समझाया कि इसका ट्रायल बैलेंस में कभी भी इफेक्ट नहीं जाता। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ओमिशन इन डिस्काउंट, जैसा कि आप देख सकते हो स्टडी मटेरियल में जो दिया रखा होगा। तो उन्होंने क्या किया होगा, देखो अगर आप देखो, इन दिस केस द अकाउंट ऑफ द कस्टमर हैज बीन फ्रॉम द डिस्काउंट टू ओमिशन ऑफ द एंट्री इन द कैश बुक, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री आपको लिखना है। इसमें मतलब फंडामेंटल क्या है कि जो डिस्काउंट है ना वो डेबिट होना है, ठीक है। अब आप सिमिलरली सोचो, आप सस्पेंस अकाउंट अगर आपने ओपन कर रखा है तो अब क्या होगा, अब सस्पेंस अकाउंट की आपको जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगी सस्पेंस में है क्या। तो सस्पेंस को क्या करना है, हटाना है, और सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब सस्पेंस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो टू सस्पेंस, ठीक है, टू सस्पेंस है ना, टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट। और मैंने बोला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बस बहुत सिंपल, ठीक है, कंट्रोल, है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट। तो आप समझिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस फॉर्मेट में अभी अपनी कभी भी इलस्ट्रेशंस करेंगे तो आपको कभी भी टफ नहीं लगेगी इलस्ट्रेशन, है ना। ओके।